तो सबसे पहले आप सभी को मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारी इस ऑनलाइन क्लास में, और साथ में थैंक्स भी करना चाहूँगा कि आपने मेरी इनवाइट पे ज्वाइन किया। तो मैं अपनी बात की शुरुआत उसी एडवर्टाइजमेंट से करूँगा जो जिस एडवर्टाइजमेंट पे आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है। तो ये जो क्लास है बेसिकली है डेटा एनालिटिक्स की क्लास है। जी है, ये लाइव ऑनलाइन क्लास होगा मेरे साथ। जैसे अभी मैं आपको हर एक चीज़ लाइव समझा रहा हूँ, उसी तरह से हर एक चीज़ आपके साथ लाइव होगा। साथ में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनेगी। मेरी क्लास लाइव भी होगा और रिकॉर्ड भी होगा। डेटा एनालिटिक्स की बेसिकली इसके अंदर टोटल 6 कोर्स हैं। पहला कोर्स है एडवांस एक्सेल, दूसरा है आपका डैशबोर्ड, तीसरा है आपका पावर बीआई, एंड चौथा इसमें आपका आता है पाइथन डेटा विजुलाइजेशन, और छठा जो है आपका पांचवा वीवी और छठा सिक्वल सर्वर है। जी हाँ, ये 6 कोर्स है आपका एक बैच में, जो कि चलेगी टोटल 6 मंथ, क्योंकि एक 6 कोर्स है। और आप जैसे कि जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, या मैं आप बता दूं, हम हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते हैं। मिस्टर शाह वर्मा बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूब पे आपको फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कि 200 रुपये दीजिए, 3 घंटे का वर्कशॉप दिया जाएगा और आपको एक्सेल में पावर बीआई में मास्टर बना जाएंगे, आप 18 लाख 20 लाख का जॉब कर लेंगे। ऐसी कोई कमिटमेंट मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते आपको एक सही तरीके से समझाऊंगा कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है लर्निंग का। अगर 3 घंटे में एक्सेल डेटा एनालिटिक्स पे एक्सपर्ट बना जा सकता है, तो हमें 16 साल की एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम भी 2-3 महीने पढ़ लेते और ग्रेजुएशन कर लेते। क्योंकि एक कहावत है कि बूंद बूंद से ज्ञान का सागर बढ़ता है। उसी तरीके से हर एक चीज़ को हर एंगल से जानना होता है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके उन चीज़ों पे आपको एक्सपर्टीज मिलता है। और कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी तभी जब उस चीज़ों पे आप एक्सपर्टीज होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको मान लीजिए कि छोटा सा कोई सर्जरी कराना हो और सामने वाला बंदा बोला कि सर मेरे लिए दुआ कीजिए, ये मेरी पहली सर्जरी है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% चांस है कि आप ऑपरेशन थिएटर से भाग आएंगे। तो उसी तरीके से कंपनी भी चाहती है हमेशा एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस बंदे को हायर करे। इसलिए इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ आपको देनी पड़ेगी। जी हाँ, 6 कोर्स है, ये ड्यूरेशन 6 मंथ एवरेज है, मे भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी टाइमिंग रात को 10 से 11 होगा, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स की क्लासेज हैं, तो जॉब्स के बाद वो क्लासेज लेंगे मंडे टू फ्राइडे टोटल 1 घंटे। अब ये कोर्स को करने के लिए टोटल फीस जो है, अगर आप 1-to-1 क्लास ज्वाइन करते, जी हाँ, मेरी मोस्टली क्लासेज 1-to-1 चलती है, 1 स्टूडेंट 1 क्लास। ठीक है। एक्सपर्ट लेवल की जो क्लासेस होती है, जो मैं एक स्टूडेंट के साथ ही कराता हूँ, उसके हिसाब से उसके स्पीड से, ऐसे केसेस में 50,000 की फीस होती है। बट एक ग्रुप क्लास है, इसमें 15 लोगों के आसपास का ग्रुप होगा, वो उस ग्रुप क्लास है, जिस कारण से आपको पे करना होगा मात्र 8,000 रुपये। 8,000 मतलब कि इसमें 42,000 42,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। तो पेमेंट कब करनी है? पेमेंट आपको मैंने करता है आज कल परसों में करो। एक क्लास स्टार्ट होगी 7 तारीख से, 7 से लेकर 10 तक 3 दिन का हमारा आपका क्लास रहेगा। 10 तक क्लास लीजिए, इसके बाद आप जो है पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट के लिए मैं अभी आपको फोर्स नहीं करूंगा। ठीक है, 3-4 घंटा 3-4 क्लासेस लीजिए, देन यू कैन पेमेंट। लेकिन 15 लोगों का ही बैच है, तो आपको पहले सीट को रिजर्व करना होगा। उसके लिए आपको मात्र 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी मेरे जीपे नंबर पे, और आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। सिर्फ 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ आपका रिफंडेबल होगा इन केस अगर आप बैच ज्वाइन ना करते हैं तो। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या क्या होगा। तो हम सिलेबस आपके साथ खोलते हैं। तो 2 मिनट दीजिए, मैं पीडीएफ फाइल खोल भी रहा हूँ, साथ में पीडीएफ आप लोगों को भेज भी रहा हूँ, ताकि आप लोग भी तसल्ली से इसको हर एक चीज को पढ़ लें। उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे उस डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, और साथ में ये डेटा है। सबसे पहले समझिए कि डेटा एनालिसिस का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले है बिजनेस क्वेश्चन, मतलब कि जो आपके बिजनेस या ऑफिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स
को जानना, तो बिजनेस क्वेश्चंस। दूसरा आता है गेट डेटा, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो बैकएंड में डेटा है उस डेटा को ढूंढना, डेटा लेना। देन एक्सप्लोर द डेटा, डेटा को समझना, देखना और क्या किया जा सकता है उसके बारे में जानना। तीसरा आता है प्रिपेयर द डेटा। अब एक गारंटी नहीं है कि जो डेटा आपके पास आएगा वो आपका डेटा एक्चुअल में डेटा रेडी टू यूज होगा, रेडी टू यूज होगा। तो ऐसे केस में हम यहां करते हैं प्रिपेयर द डेटा, देन एनालाइज द डेटा। अच्छा, मेरी वॉइस सबको प्रॉब्लम कर रही है या फिर सिर्फ किस? अच्छा, प्लीज आप खुद से रीज्वाइन कर ले, प्रॉब्लम हो रही है तो। और फिर हम डेटा को विजुलाइज करते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक एग्जांपल यहां आपको दिखाना चाहूंगा। कोई भी एक, बहुत सारे डैशबोर्ड्स हैं तो मैं कोई भी एक ले लेता हूं। आपके सामने एक डेटा शो कर रहा है। ये डेटा बेसिकली, ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये डेटा एक कंपनी की डेटा है, उसकी सेल्स का डेटा है कि किस डेट को किस रीजन में, कौन सा स्टेट, किस एप्लीकेशन से, किस सेल्स चैनल से, कितनी क्वांटिटी, एमआरपी कितना, अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट कितना था, डिलीवरी डेट कब थी, डिलीवरी कॉस्ट कितना लगा, कौन सा प्रोडक्ट, किस एम्प्लॉय ने, कितनी टारगेट थी, किस मंथ और किस साइज का ऑर्डर था। ये है हमारे पास। अगर ये आप देखेंगे डेटा 17,000 के आसपास का डेटा है। अब इस डेटा से किसी को समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसी डेटा को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह के डैशबोर्ड में, या एक्सेल हो या पावर बीआई हो या पाइथन की जो डेस्कटॉप विजुअलाइजेशन सिस्टम है उस पर हो। अब यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि लार्ज स्केल पे हम जाते हैं सेगमेंट में तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी इतना है जिसमें हम 180% हमने अपने टारगेट को अचीव किया है। रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ, रेवेन्यू ठीक ठाक है, और टोटल अमाउंट प्रॉफिट हमारा इतना है, हमारा मार्जिन 50% का। अब कंपनी को, अब कोई यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी आपके बॉसेज है या आप ही को ये रिपोर्ट दिया गया तो इसको देखने से फायदा क्या होगा? क्या ऐसे ही अच्छी अच्छी कलर्स एंड ग्राफ्स दिखाने के लिए कुछ इसकी यूज होता है? यूज है। आप ही सोचिए कि ये स्टोर का आप मालिक है, आप अपने आप को बोलिए कि मुझे स्टोर का मालिक है। अब मुझे इस रिपोर्ट से पता चल गया कि एवरेज मार्जिन मेरा 50% है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट मैं बेचता हूं उस पर मेरा 50% का मार्जिन है। अगर कोई बड़ी डील कर रहा हूं तो उसमें नेगोशिएट करने के लिए हमें पता है कि मेरा एवरेज मार्जिन 50% है, इसका मतलब कोई बड़ी डील कर रहे हैं तो हम 50% के आसपास ले सकते हैं। अगर कोई 40% मांग रहा है और 40% पे अड़ गया और डील हमारा 40% से जाने वाला है तो हम 40% पे डील कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं होगा कि मार्जिन क्या, हमारे मार्जिन 10% है और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 15%, इसका मतलब घाटा लगेगा। बाद में जब देखूंगा या तो डील छोड़ना पड़ेगा या फिर घाटा सहना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। उसी तरह से मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट को डीलिस्ट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट का सेल क्या है और प्रोडक्ट का प्रॉफिट क्या है। यहाँ पे देखिए एक्सेस हमारा सेल के हिसाब से चौथे नंबर पे है बट प्रॉफिट के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन अगर हर एंगल से पता होगा तो मैं प्रोडक्ट को डीलिस्ट करने में सोचूंगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन, तो ये चीजें बनी और ये जो देखेंगे आप ये डायनेमिक है कि मैं जैसे चेंज करूंगा ये सब कुछ चेंज होगा, हर एक चेंज हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने डेटा को लिया, डेटा को क्लीन किया, डेटा को ठीक किया, देन डेटा को हमने समराइज किया, एनालाइज किया एंड रिप्रेजेंट किया। तो यही होता है बिजनेस फाइंडिंग। तो डेटा एनालिटिक्स के यही टूल्स है। अब इस डेटा एनालिटिक्स के लिए हम क्या क्या कवर करेंगे, चलिए इसके बारे में हम बताते हैं आपको। सबसे पहले समझिए कि मेरे पास तकरीबन 18 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है और 21 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की थी 2003 में मैंने एम्प्लॉय, और मैं अभी तक 10 कंपनीज में काम कर चुका हूँ,
40 कंपनियों के लिए मैं रिपोर्ट कंसल्टेंट का काम करता हूँ। तो मेरे मतलब इसका मतलब है कि मेरे पास जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स रियल टाइम जॉब से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जर्नी है। और मैंने क्लासेस शुरू किया था 2007 से, और मैं ऐसा क्लेम करता हूँ कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर हूँ, क्योंकि 2007 में इंडिया में 2G भी सही से नहीं चलता था, उस समय क्लासेस शुरुआत की थी। हाँ नाना यादव जी बोलिए, कुछ पूछना है आपको? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। आपका एक मिनट, इनका माइक कनेक्टेड नहीं है लग रहा है। आप रीज्वाइन कीजिए, आपने ऑडियो सेलेक्ट नहीं कर रखा है, प्लीज ऑडियो को सिलेक्ट करें। तो कार्यक्रम में इसमें क्या क्या कवर होगा? इसमें एडवांस एक्सेल कवर होगा, पावर बीआई, डैशबोर्ड, जो कि हम एडवांस एक्सेल और पावर बीआई दोनों पे बनाएंगे। अभी जो मैंने दिखाया वो डैशबोर्ड का था, तो इसी तरह का डैशबोर्ड में पावर बीआई और एक्सेल दोनों पे बनाएंगे। देन पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन, जहां पे हम अपनी प्रॉब्लम को पाइथन के जरिए सॉल्व करेंगे। देन वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड एसक्यूएल सर्वर। अब इस चीज को समझते हैं कि डेटा एनालिटिक्स के लिए इसकी जरूरत क्यों है। समझिए डेटा एनालिटिक्स का काम क्या होता है। डेटा को एनालाइज करना और उसको विजुलाइज करना, मतलब जो प्रॉब्लम्स आई उससे जो इन्फॉर्मेशंस निकालने हमें, उस इन्फॉर्मेशंस के लिए डेटा को प्रिपेयर करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को समराइज करना एंड रिप्रेजेंट करना, मतलब विजुलाइज करना। तो मोस्टली केसेस में आपको 60 से 70% केसेस में डेटा एक्सेल में आएगा। अगर डेटा में एक्सेल में आता है तो एक्सेल के अंदर ही डेटा को सही किया जा सके। मान लीजिए कि आपने पावर बीआई में रिपोर्ट बना दिया, किसी को भेजा, थर्ड पर्सन के पास पावर बीआई का एक्सेस नहीं है तो आपका रिपोर्ट नहीं देख पाएगा। आपने पाइथन में बना दिया, थर्ड पर्सन के पास जो है वो सर्वर लेवल का कुछ है ही नहीं, तो उसको पीडीएफ में ही भेजना पड़ेगा। लेकिन एक्सेल तो सब जगह होगा, तो एक्सेल हमारा प्राइमरी है। एक्सेल क्या है? हमारा प्राइमरी है। एक्सेल हमारा प्राइमरी है। तो एक्सेल और इसके एडवांस फीचर्स सीखने पड़ेंगे। अब बोलेंगे किस तरह के एडवांस फीचर मैं तो काम करता हूं। तो देखिए पहले जो हम एक्सेल यूज करते थे वो पुराना हो चुका है। अब यहां पे एक चीज दिखाता हूं, एक मिनट, नहीं ये हमारा सेल्स का डेटा है। इस डेटा के ऊपर हमने ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है, और ये डैशबोर्ड यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑल, तो ओवरऑल यहाँ रिपोर्ट्स दिखता है, सारा रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखेगा। मतलब ये डायनेमिक है। अब ये रिपोर्ट को हमने ये इसलिए दिखा रहा हूं कि इसको हमने बस एक सिंगल फॉर्मूले से बनाया है। यहाँ दिख रहा है सर, एक सिंगल फॉर्मूला हमने ये सिंगल फॉर्मूला लिखा है, इससे रिपोर्ट बन गया। अब वैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी नहीं, इसके लिए हम एक्सेल लैब का यूज करते हैं, जहां पे बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को लिखना आसान हो जाता है। देखिए लिखना एकदम आसान हो जाता है सिंपली। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले यूज करते हैं। अब मैं यहाँ डिलीट कर दूंगा फॉर्मूला, देखिए रिपोर्ट डिलीट हो गया। फिर एक ही सेल के ऊपर फॉर्मूला है और उसी से पूरा रिपोर्ट जनरेटेड है, और ये रिपोर्ट ऑल्सो कनेक्टेड है हमारे केपीआई से, पैरामीटर से, जिसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा ऑटोमेटिक चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो एडवांस लेवल है हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह की चीजें करें। अब एक्सेल पे अगर काम कर रहे हैं तो एक्सेल पे आपको डैशबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो एक्सेल पे जो हमने अभी जो डैशबोर्ड दिखाया फॉर्मूले के थ्रू या विदाउट फॉर्मूले के थ्रू या पिवट के थ्रू, तो इस तरह के डैशबोर्ड को कैसे बनाया जा सके ये हम इस पे डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि ज़रूरी नहीं है कि डैशबोर्ड हमेशा हमको एक्सेल पे ही बनाया जा सके, हम डैशबोर्ड को पावर बीआई पे भी बना सकते हैं। तो आपको हम पावर बीआई कंप्लीट सिखाएंगे। अब पावर बीआई क्या है?
अभी जो डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं, जो एक्सेल में मैंने 2-3 डैशबोर्ड दिखाया, इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, एफर्ट और सबसे बड़ी टाइम की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर मैं इसी रिपोर्ट को पावर बीआई बनाऊंगा तो कम नॉलेज, ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड पावरफुल रिपोर्ट एंड क्विकली, जैसे ये सामने आप रिपोर्ट दिख रहा है, एकदम क्विकली बनता है रिपोर्ट ये। और दूसरी चीज है कि इस रिपोर्ट को हम इजीली शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी। जी हाँ, किसी को भी इजीली शेयर कर सकते हैं। हम लिंक बना सकते हैं, लिंक बना के हम शेयर कर सकते हैं। ओके, तो हम इसमें हम आपके साथ पावर बीआई भी कवर करेंगे। देन इसमें वीवी, अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो एक्सेल पे छोटा मोटा काम है, देन यू कैन यूज जस्ट एक्सेल। लेकिन जब एक्सेल पे एक लॉट ऑफ फाइल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम होता है, उसके लिए हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। अब बोले सर वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से होगा क्या? तो जो काम हम नॉर्मली करते हैं उस काम को वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग कुछ सेकेंड्स में कर देता है। जी हाँ, जस्ट एक क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही वो कुछ सेकेंड्स में आपको कर देता है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग कवर करवाएंगे। देन हम डेटा पे बात कर रहे हैं तो सिक्वल होना चाहिए, और पाइथन में भी हम बात करेंगे। कई बार हमें कंपनीज के अंदर बोला जाता है कि कुछ अपना खुद का कुछ ऐसा चीज़ डेवलप कर लें, तो उसके लिए हम आपको पाइथन जो है, पाइथन की कोडिंग सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने एक आज ही एक सुबह सुबह मैंने एक बनाया है फाइल, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, डेटा कंबाइन करने का, कि एक फोल्डर में बहुत सारे डेटा है, उस डेटा को कंबाइन करने का हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है। अब जैसे इसको हम रन करते हैं तो रन करते ही यहाँ पे ये एक इस तरह का इंटरफेस होता है। ये EXE फाइल बनेगा, फिलहाल तो ये आपका ये पाइथन फाइल है, बट EXE फाइल बनेगा। अब इसमें हम सेलेक्ट करके अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, किस फोल्डर का, और जैसे मर्ज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सारा का सारा फाइल कंपाइल होकर मर्ज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग फाइल था वो इकट्ठा यहाँ पे मर्ज होकर आ गया। कंबाइन दिखा यहाँ पे DT1, सॉरी DT1 है ना, ये अभी ठीक है, सारा डेटा कंबाइन कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने एक्सेल के लिए बनाते हैं, मैं ऐसे ही डेटा को मिलेट करने के लिए। तो इस तरह कुछ भी अपने बना सकते हैं। इसमें 6 कोर्स होगा। अब इसकी डिटेल्स में आपको हर एक पार्ट चाहिए तो इसमें मैंने मेंशन कर रखा है, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है ये जस्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि अभी देख सकते हैं कि 9 पेज का ऑलरेडी हो चुका है। अगर मैं बताऊं कि मैं 300 फॉर्मूला और एक एक फॉर्मूला का नाम लिखूं, कीवर्ड के एक एक फीचर्स का नाम लिखूं, तो काफ़ी, एक एक चार्ट का नाम लिखूं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फाइल हो जाएगा ये। लेकिन ये हर एक चीज़ जो एक्सेल के अंदर अवेलेबल है, पावर बीआई के अंदर अवेलेबल है, वीवीए प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल है, हर एक टॉपिक की हर एक चीज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो एक देख सकते हैं पूरा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। अगर मेरे पढ़ाने की स्टाइल्स, अगर आप लोग नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है या IPT एक्सेल स्कूल या मेरा नाम अगर सर्च करते हैं मेरे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मेरे करीब करीब 10,000 से ऊपर वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और वीडियोज की साइज़ ऐसा नहीं कि 2-4-5 मिनट का है, अच्छे खासे साइज़ का क्लासेस की वीडियोज यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
बोलिए। इसके लिए मुझे एक्सेल लेटेस्ट 365 चाहिए होगा या फिर मेरे पास 2021 है तो वो वर्क करेगा देखिए चलेगा? 21 है तो मोस्टली लेटेस्ट, लेकिन अभी 2024 आ गया है। अगर आपने ऑफिस 365 ले रखा होगा दैट इज गुड। अदरवाइज कुछ फॉर्मूले या कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे जो नए होंगे, लेकिन मैं तो आपको लेटेस्ट कराऊंगा। तो आपके ओके। पास अगर लेटेस्ट नहीं होगा तो जो नए फीचर्स होंगे वो सिर्फ आप देख पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो 365 हो तो ज़्यादा सही है ना? हाँ, और ऐसे ले सकते हैं, 500-600 रुपये महीना तो है सर। वो तो है, पर मेरा क्या 21 में काम हो जाता है तो चल रहा है, हाँ, ऐसा आप इसमें मुझे। 21 को ही रखिए, लेकिन ऐसा लगा तो एक आध 2 महीने, जब क्योंकि 1.5 महीने क्लास चलेगी आपका। ऐसे उन्हें आप 15-20 दिन का आपको डेमो से सब डे मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, क्या बोलते हैं एज डेमो। और 1 महीने के लिए 500-600 में परचेज कर सकते हैं अगर चाहिए तो, अदरवाइज 21 से भी काम चलेगा आपका। सर मैं एक्चुअली फार्मा फील्ड से हूँ। हम्म। तो मेरा जो डेटा जो रहता है ना वो टेक्स्ट फाइल CSV फॉर्मेट में रहता है सारा डेटा। जी, वो भी तो बताऊंगा हैंडल उसको करना। उसके भी, पाइथन और उसको भी हैंडलिंग एक्सेल में, पावर बीआई में, हम्म, सीक्वल में, पाइथन में समझाऊंगा मैं। और सर मैंने अगर पावर बीआई में कुछ बनाया है हम्म। तो उसको अगर मैं दूसरे किसी को शेयर करूँगा तो वो उसको कैसे देख पाएगा? देखिए उसको शेयर करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। देखिए पावर बीआई कहता है कि मैं इंडिविजुअल के लिए नहीं हूँ, मैं हूँ किसी कॉर्पोरेट्स के लिए। तो आप जो पावर बीआई रिपोर्ट्स बना रहे हैं, अगर वो उसी कंपनी में काम कर रहा है तो आप जैसे गूगल ड्राइव को शेयर करते हैं ना, ऐसे आप शेयर कर दीजिएगा। लेकिन कोई ऐसा है जो बाहर का है और आप उसको शेयर करना चाहते हो, तो उसको आप जो है पीपीटी पे डाल के या फिर लिंक जनरेट करके दे सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको मैं। ओके, तो उसमें उसको डेटा के साथ प्ले करना होगा तो वो नहीं कर पाएगा ना? नहीं, वो सिर्फ देख पाएगा रिपोर्ट को और चेंज कर ओके। पाएगा, उसकी रिपोर्ट्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, जस्ट देख पाएगा। ये दिखाता हूँ आपको, देखिए ना, बताता हूँ, एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। ये रिपोर्ट दिख रहा है सर आपको? तो यहाँ यस। फाइल के अंदर ये होता है आपका एम्बेड, और ये होता है आपका वेबसाइट पोर्टल। इसको हम कॉपी करेंगे और ये लिंक उसको भेज देंगे। तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा, समझे? ओके। ओके, तो इसमें अगर हाई पे क्लिक करना चाहे तो वो कर सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे क्लिक कर सकता है। हाँ, यानी डेटा तो वो देख सकता है, वो बटन्स के यूज कर सकता डेटा है। नहीं देख सकता सर, सिर्फ रिपोर्ट देख सकता है, इसके रो हाँ, डेटा नहीं देगा। रिपोर्ट। रो रिपोर्ट डेटा नहीं देख सकता है। जो जो बटन्स दिए हैं जो मैंने उसको हम्म। मॉडिफाई किया है तो वो बटन्स पे क्लिक करके वो जी डेटा बिल्कुल। को एनालाइज कर सकता है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ठीक है, चलिए। ओके। और सर पाइथन में अगर मैंने कोड कुछ लिखा है तो मैं उसकी exe फाइल बना के जी जी। उसको मैं कंप्यूटर में एज ए जी नॉर्मल बिल्कुल यूज बिल्कुल। कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? राशिद जी एंड रणविजय जी, संतोष जी, पूछिए, कुछ पूछना है आप लोगों को? सर पाइथन का मुझे ज़रूरत पड़ेगा क्या? एक्चुअली मैं मेरे टच में हूँ किसी मैन्युफैक्चरिंग सर फार्मास्यूटिकल्स में, अपने आप को तो अपग्रेड उसमें करना जरूरी है ना सर। अभी जरूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन हो सकता है कि 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बाद कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे पैथन की नॉलेज हो, तो वहाँ पे बेनिफिट हो सकता है ना सर। अपने आप को अपग्रेड करना तो जरूरी है ना सर। अपग्रेड नहीं कीजिएगा तो किक आउट हो अपग्रेड जाइएगा। करने के लिए तो चल जाएगा, बट मैं वही देख रहा था कि मुझे बेसिकली जो मेरा जो रिपोर्ट होता है मोस्टली 80% वर्क जो है मेरा एक्सेल में ही रहता है। जी हाँ, लेकिन चीज़ें जो है अपग्रेड रहेंगे तो रहे, अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलेगी तो क्या बोलेगा, अच्छा मैं सीख के आता हूँ।
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस तो कंपनी में आप आप है उस जिस कंपनी में आप है, क्या आपने अगर प्लान कर रखा है कि इसी कंपनी में पूरी जिंदगी रहनी है दामाद बन के, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता नहीं है कि सर, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो सर, चेंज बिल्कुल करें, तो अपग्रेड होना जरूरी है ना सर। नहीं जी बिल्कुल। तो उसके भी से सही है। अब मैं ये नहीं कहता कि जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो सब कुछ आप याद रखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है ना, कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उस समय अपने आप को इन्हेंस करना इजी रहेगा। जैसे अभी आपको मैंने जो सीखने में अगर 6 में लग रहा है, तो उस समय आपको 1-2 हफ्ते में आप अपने आप को इन्हेंस कर लेंगे। समझे सर? नहीं, आपका मैंने भी यूट्यूब पे भी देखा है, काफी चीजें हमें जरूरत जी, होता था हम आप ही को याद करते हैं। जरूर जरूर। यूट्यूब यूट्यूब पे तो हम मतलब आप ही को याद करते हैं। और साइड में आपके टीम में, मेरे टीम में करीबन 10 लोग हैं। जी जी। तो कभी ऐसा जरूरत होता है तो मैं ही सपोर्ट करता हूँ 10 में से 10 को। तो मैं यदि कहीं फंसता हूँ तो आप ही का वीडियो देखता हूँ कि हाँ नहीं, यहाँ पे जरूर जरूर। मुझे चीजें मिल जाएगी। अब इजीली मिलता है और समझ भी जाते हैं कि आसानी से कि आपने क्या बताया है, कैसे बताया है। ठीक है। तो आपका भी आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं एक काम कहूँगा कि आप लोग जो है मैं अभी QR कोड आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग 100 रुपीज़ की पेमेंट कर दीजिए और अपना सीट को रिजर्व कर लीजिए। ताकि जैसे कि 4 लोगों ने, कल दूसरी डेमो क्लास है, पहले डेमो क्लास में 4 लोगों ने अपने सीट रिजर्व कर लिया है। बाकी जो बचा हुआ सीट है आप लोग रिजर्व कर लें। जैसे ही सीट पूरा फुल होगा मैं एनरोलमेंट बंद कर दूंगा। तो मैं भी लग रहा है कि इस हफ्ते में हो जाएगा, तो 2-3 दिन में कंट्रोल हो जाएगा सर। जनरली 2-3 दिन में हो जाता है सर। इसमें कितने लोग रहेंगे सर, सर कितने 15 लोगों के आसपास होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मतलब मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अभी जो पिछले महीने इस महीने मार्च में जो बैच स्टार्ट हुआ, 8 बजे स्टार्ट हुआ, सेम डेटा एनालिटिक्स का है। ठीक है, सेम है। अब इसमें सिंपल सा हम तो पढ़ाने का तरीका है यहाँ पे। जैसे कि ये देखिए, मैंने लिंक दिया, फाइल दिया और क्लास की वीडियो दिया। उसके बाद जो जो होमवर्क दिया उस होमवर्क पे डिस्कस किया हमने, दिख रहा है। इससे रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन हुआ वो भेजा मैंने। तो सिंपल सा, हर क्लास में आपको पहले क्लास की लिंक मिलेगी, फिर क्लास की फाइल मिलेगी, क्लास की वीडियो मिलेगी। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हुआ तो मैं उसको समझाता हूँ कि इसको ऐसे कर लीजिए, तो रिप्लाई करता हूँ हाँ इस पर आप कर लीजिए। तो एक ग्रुप में आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ग्रुप में मोस्टली जो लोग होंगे वो लोग, यहाँ पे देखिए आर्टिकल भी मैं दूंगा पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए कस्टम फॉर्मेटिंग मैंने पढ़ाया, तो मैं बोला कि अगर कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए तो ये आर्टिकल मैंने दे दिया। ठीक है, होमवर्क वगैरह भी प्रॉपर मिलेगा, उस होमवर्क का चेक भी करूंगा, तो हर एक चीज़ आपको समझाया जाएगा। टाइमिंग क्या रखेंगे सर इसका? सर 10 बजे फाइनल। सुबह तो ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मैं 9:30 तक आ जी जी नहीं पाता बिल्कुल। हूँ घर पे। तो 10 बजे मेरे लिए ठीक रहेगा, कोई दिक्कत ठीक नहीं है, है। तो QR कोड मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लोग 100 रुपीज़ की पेमेंट करके अभी सीट को रिजर्व कर लें, ताकि और उसके बाद 10 तारीख से क्लास शुरू होगा तो क्लासेस वो कंटिन्यू करें। ओके। जी बिल्कुल। सर बोलिए। फीस किस तरह सर पे करनी रहेगी, पार्ट में या फिर देखिए मोस्टली तो वन टाइम लेते हैं, लेकिन मैं टीचर हूँ, सेल्समैन नहीं हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम आपकी है तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फीस इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने QR कोड आप सबको भेज दिया है, तो प्लीज़ 100 रुपीज़ की पेमेंट करके अपना सीट रिजर्व कर लें। और 7 तारीख को रात को 10 बजे बैच शुरू होगा। मंडे पड़ता है, मंडे से बैच शुरू होगा 7 तारीख को। तब तक आप लोगों की सैलरी वैली भी आ जाएगी, तो पेमेंट की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ और डाउट्स हो, क्वेश्चन हो फुल तो पेमेंट पूछ लीजिए। कितना है सर? जी, पेमेंट कितना है? जस्ट 8,000 रुपये। मैं बताया था शुरुआत में, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। 8,000 मैं रुपीज़। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। 8,000 रुपीज़ सर। मैंने यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट मैंने भेजा था उस पर मेंशन भी कर रखा है मैंने यहाँ पे। आपको 1-to-1 क्लास में 50,000 पड़ता है, बट ग्रुप क्लास में जस्ट 8,000 रुपये पड़ता है।
42 का डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, और कुछ पूछना है सर आप लोगों को? रणविजय जी, सुनील जी, वेंकट जी? चलिए, तो यही पे हम समाप्त करते हैं आज की कन्वर्सेशन। 7 तारीख को रात को 10 बजे मिलते हैं। आशा है कि आप सभी लोग अपना एनरोलमेंट करेंगे और मेरे साथ इस डेटा एनालिस्ट की जर्नी में चलेंगे, और मैं अपना लेवल एकदम बेस्ट रखूंगा। जो चीज़ें न्यू हैं, जो चीज़ें सबसे अच्छी चीज़ें हैं, वही सिखाने की कोशिश करूंगा सर। ठीक है, ताकि आपके करियर को बूस्ट मिल सके। बोलिए सर। हाँ सर, ये जो डेटाबेस जो एसक्यूएल सर्वर है जो, हाँ, उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं, मतलब करेंगे? वो बताऊंगा सर क्लास में। वो डेटाबेस सर्वर का जो है, जो सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करना दिखाऊंगा और इसका यूज करना समझाऊंगा। देखिए क्या है कि जब आप डेटाबेस से काम करेंगे तो जरूरी थोड़ी कि डेटा आपका सिंपल होगा सर। डेटा बड़ा ही होगा ना सर। ओके। तो बड़ा डेटा ऐसे ही एक्सेल पे थोड़ी होगा, आएगा सर। उसके लिए तो एएसक्यूएल सर्वर की जरूरत पड़ेगी ना, यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सारा डेटा हमारा वहाँ पे स्टोर होगा? जी जी बिल्कुल। कंपनीज के अंदर में डेटा थोड़ी एक्सेल पे होता है। हाँ। अच्छा अमित जी, आपने पेमेंट किया ना अभी? हाँ मैंने किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू अमित जी, आपने सीट बुक किया है। बाकी लोग भी कर लीजिए और मिलते हैं 7 तारीख को। ठीक है सर? ओके, बाय बाय।